बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 सितंबर है और दिन है मंगल का। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई कारोबारी हजरात के साथ हफ्ते और इतवार को। अब कल यानी मंडे के दिन 4 सितंबर को पूरी कहानी सामने आई है, जब उस बिज़नेस कम्युनिटी के चंद जो ज़िम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं, मुलाकात करने वाले हैं, उन्होंने कोई 8 से 10 टॉक शोज़ में मुख्तलिफ बातें की, बताया कि वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई। उससे बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। मैं पहले तो वो नुकात आपके सामने रखता हूँ, फिर कुछ चीज़ों पर बात करेंगे कि उनसे क्या चीज़ नज़र आ रही है कि मामलात किस तरफ जाएंगे। एक तो नदीम मलिक साहब ने बताया कि आर्मी चीफ ने कहा कि करप्शन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि फ़ौज करप्ट माफी के पीछे जाएगी। फिर नदीम मलिक साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ ने कहा कि ईरानी तेल स्मगल होकर कराची बिक रहा है। उन्होंने कोर कमांडर कराची को हुक्म दिया कि इस पर कार्रवाई करें और 1 लीटर भी ईरानी तेल अब नहीं बिकना चाहिए और स्मगलिंग को ज़ीरो करें। उसके बाद ये बताया गया नदीम मलिक साहब की जानिब से ही कि आर्मी चीफ ने ताजरों को बताया कि उन्होंने सऊदी अरब से कहा है कि हमें आपसे $1 अरब नहीं 25 अरब चाहिए। उन्होंने सऊदी अरब से कहा है कि वो ज़राअत और माइनिंग के शोबे में सरमायाकारी करें, शराकतदारी सूबाई हुकूमतों के साथ करें, ज़मीन सूबाई हुकूमतों की होगी, मुनाफे से आप भी हिस्सा लें और सूबाई हुकूमतें भी, दोनों के लिए विन विन जो है वो सिचुएशन होगी। $25 अरब की सरमायाकारी की गारंटी GHQ की होगी। जो चीज़ें तय होंगी उनकी खिलाफवर्जी नहीं होगी। इन मुआहदों पर नैब, FBR या कोई सरकारी इदारा नहीं आएगा और तंग नहीं करेगा। उसके बाद ये भी बताया गया कि आर्मी चीफ ने यह भी कहा, आर्मी चीफ ने बताया कि वो सऊदी अरब के बाद UAE गए, $25 अरब का सरमायाकारी प्लान MBZ के साथ भी डिस्कस किया। आर्मी चीफ पर उम्मीद है कि ना सिर्फ सऊदी अरब, UAE बल्कि चाइना, कतर और कुवैत से भी भारी सरमायाकारी आएगी। आर्मी चीफ ने कहा है कि इससे हमारी IMF से जान छूट जाएगी। ये कह रहे हैं नदीम मलिक साहब। फिर उसके बाद नदीम मलिक साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान में जो भारी सरमायाकारी आ रही है उससे हमारी IMF से जान छूट जाएगी, क्योंकि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को कत्ल कर रहा है। हमारे पास सांस लेने की भी गुंजाइश नहीं। हमने IMF के इस प्रोग्राम के बाद इस चुंगल से ऐसे निकलना है कि बार बार किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हमने अपने पाँव पर खड़ा होना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने कराची के ताजरों को कहा कि आप कराची के करप्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम इस सिस्टम के पीछे जाएंगे और इसका खात्मा करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं ये ज़रूर आपको बता दूँ कि आर्मी चीफ जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये एक JIT बनी थी, उसमें पता चला था कि जरदारी साहब ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसको करप्शन सिस्टम है दरअसल, कि कैसे किकबैक्स लेने हैं, पैसा कैसे कमाना है, 2 नंबरी कैसे करनी है, वारदातें कैसे डालनी है। ये इसको कहते हैं सिस्टम, सिंध का सिस्टम। और सिस्टम से मुराद है कि वो जो करप्शन का सिस्टम है वो है, और आर्मी चीफ ने कहा है कि इस सिस्टम को वो तोड़ेंगे। उसके बाद नदीम मलिक साहब ने कहा कि आर्मी चीफ ने कहा कि तीनों बड़ी सियासी जमातों के अंदर करप्ट अनासर हैं जो पाकिस्तान से ज़्यादा अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने असद कैसर, परवेज़ खटक, महमूद खान, इमरान इस्माइल का नाम लिया कि ये कल क्या थे और आज क्या हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि हम सबूतों के साथ बड़ा तगड़ा हाथ डालेंगे। ये नदीम मलिक साहब ने कहा है। इससे ये जो बात हुई है तीनों पार्टियों वाली, इस साथ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें, एक चीज़ मैंने आपको बहुत पहले ही बताई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी को एक लिस्ट फराहम की गई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि ये आपके जो ज़िम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं, ना तो आप इनको टिकट देंगे, अगर आप टिकट देंगे तो वो ज़ाया तस्वुर होगा, और ना ये TV पे आपको डिफेंड करने के लिए आएंगे। और साथ ही इस्टेब्लिशमेंट का प्लान यह है कि अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में से वो अच्छे चेहरे जो हैं वो सियासत कर पाएंगे। यानी एक तरह से जो पाकिस्तान में सियासत है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत होगी कि जिसको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी वो सियासत कर सकेगा, बाकी सियासत नहीं कर सकेंगे। ये एक मंजरनामा में नज़र आ रहा है। फिर पीपल्स पार्टी का आपने देखा कि वो पता चला कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों का नाम इस सेल में डाल दिया गया है, कार्रवाइयाँ भी उनके खिलाफ शुरू हो गई हैं, कुछ के स्टॉप लिस्ट में नाम डाल गए हैं। ये सारी चीज़ें आप मुसलसल सुन रहे हैं। और उसके बाद ये भी लग रहा है कि अब कुछ बड़ी गिरफ्तारियां होंगी, ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। जैसे अच्छा, इसमें ये हैरानकुन तौर पर परवेज़ खटक साहब का नाम लिया जाना, और चलें असद कैसर तो अभी इमरान खान के साथ खड़े हैं, लेकिन महमूद खान छोड़ चुके हैं, परवेज़ खटक छोड़ चुके हैं, इमरान इस्माइल छोड़ चुके हैं इमरान खान को। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट सीरियस है तो फिर एहतसाब में इन लोगों का तो चले नाम इनका एहतसाब करें, बिल्कुल इन सारों का। लेकिन जो नवाज शरीफ हैं, जो आसिफ अली जरदारी, और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो बड़ी गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं उसमें बिल्कुल आसिफ अली जरदारी हो सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आर्मी चीफ सिंध के सिस्टम को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उसके पीछे जाने की बात कर रहे हैं, तो मेन तो वहाँ सरगना आसिफ अली जरदारी हैं जिन्होंने सारी करप्शन और लूट मार किया। 40-42 रेफरेंसेस उनके खिलाफ फाइल होने थे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, जो कि रिजीम चेंज के बाद जब इनको NRO दिया गया तो वो सारे केसेस ख़त्म कर दिए गए।
उसके बाद बताया गया, नदीम मलिक साहब ने बताया कि आर्मी चीफ ने कहा कि तमाम गैर रजिस्टर्ड अफगानियों को वापस भेजा जाएगा। अब आ जाए कि ज़ुबैर मोतीवाला साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने कहा है कि मैं सोशल मीडिया पर टास्क फोर्स बना रहा हूँ, जितने भी कीबोर्ड वॉरियर्स हैं उनको हम कंट्रोल करेंगे। ये ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने नहीं कहा, ये शेख इरफान साहब ने कहा है, जो सदर हैं FPCCI के, उन्होंने ये बात कही है। उसके बाद ज़ुबैर मोतीवाला कहते हैं कि मौजूदा मायूस कुन मुआशी हालात में आर्मी चीफ से मुलाकात खुशगवार हवा का झोंका था। आर्मी चीफ को मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी के बहुत मसाइल हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान से मुखलिस नहीं। उसके बाद वो कहते हैं जो काशिफ अनवर साहब हैं, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उन्होंने कहा कि मैंने आर्मी चीफ से कहा कि इस तरह के इंटरेक्टिव सेशन मजीद होने चाहिए। मैंने आर्मी चीफ से बरमला कहा कि हमें इलेक्शन नहीं चाहिए जब तक सियासी जमातों के साथ आप मिसाक मुआशा साइन नहीं करते। उसके बाद उन्होंने कहा, ये कौन कह रहा है, शेख इरफान साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की मुलाकात में कराची में करप्शन और कब्जा माफिया पर भी बात हुई और लाहौर में गुड गवर्नेंस की बात हुई कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि हम पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी की वजह से सरमायाकारी से पीछे हटे। उसके बाद शेख इरफान साहब भी कहते हैं कि आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तीनों सियासी जमातें नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI एक जैसी हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर कोई कहता है कि इनमें कोई फ़र्क है तो वो गलत कहता है। उसके बाद इरफान शेख साहब कहते हैं कि मीटिंग में 8 से 10 लोगों के नाम लिए गए और उनके बारे में कहा गया कि ये पहले क्या थे, पहले ये मोटरसाइकिल पर आते थे, अब देखें कि क्या से क्या हो गए हैं, कितना इन्होंने माल बना लिया है। इसका मतलब ये है कि इरफान शेख साहब कहते हैं कि इसका मतलब यही है कि वो उन लोगों पर हाथ डाला जाएगा जिस तरह से आर्मी चीफ ने तासुर दिया। तो नदीम मलिक साहब ने कहा कि जिनके नाम लिए गए क्या वो सियासी लोग थे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल सियासी लोग थे। उसके बाद ज़ुबैर मोतीवाला साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ क्लियर थे कि हम करप्शन को ख़त्म ना भी कर सके तो बिल्कुल कम ज़रूर कर देंगे। मुझे लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान 9 सितंबर को 4-5 घंटे के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ के हुक्म पर कल कोर कमांडर ने, यानी आज 5 सितंबर को कोर कमांडर कराची ने इजलास बुला लिया है, जबकि कोर कमांडर लाहौर भी इजलास बुलाएंगे। उसके बाद शेख इरफान कहते हैं कि आर्मी चीफ ने 8-10 सियासतदानों का नाम लिया कि वो मोटरसाइकिल पर थे और अब कहाँ पहुँच गए हैं, और आर्मी चीफ की गुफ्तगू से लगा कि इन सब पर हाथ डाला जाएगा। शेख इरफान कहते हैं कि पिछले 1.5-2 साल से जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी उसमें कल आर्मी चीफ की मुलाकात बाद सबा का ठंडा झोंका थी। उसके बाद शेख इरफान साहब कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ से कहा कि आप अपने मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को नुकेल डालें, ये सरमायाकारों को बहुत तंग करते हैं। जनरल साहब ने बताया कि हमने जो SIFC बनाई है उसको कोई महकमा नहीं छेड़ सकेगा, कोई ब्यूरोक्रेट उसको तंग नहीं करेगा, ना ही उसको किसी अदालत से कोई मसला होगा। आर्मी चीफ ने कहा कि हम करप्शन को रोकेंगे। फिर उसके बाद ज़ुबैर मोतीवाला साहब कहते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज पिछले आर्मी चीफ से मुख्तलिफ थी। आर्मी चीफ मुकम्मल होमवर्क करके हमारे पास आए थे। उसके बाद ज़ुबैर मोतीवाला साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ ने अपने बराबर बैठे कोर कमांडर कराची को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब 1 लीटर भी ईरानी तेल कराची में नहीं आना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा, ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने, कि जब हमने लॉ एंड ऑर्डर की बात की तो आर्मी चीफ ने DG रेंजर्स को हुक्म दिया कि कब्ज़ा माफ़ी के खिलाफ जाओ, कब्ज़ा माफ़ी के खिलाफ जाओ और करप्शन का खात्मा करो। मैं आपको खुला ऑर्डर दे रहा हूँ। इस तरह की बातें और ऑर्डर्स पहले कभी नहीं दिए गए, ये ज़ुबैर मोतीवाला साहब कह रहे हैं। फिर शेख इरफान साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ ने कहा कि करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उसके बाद इरफान इकबाल शेख साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ ने कहा कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान से कह दिया है कि आपसे लिए गए $25 अरब में से $10 अरब वापस नहीं करूँगा, वो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में रखूँगा और उसके बदले आपको रुपये हम देंगे या आपको जो भी यहाँ से चीज़ चाहिए होगी वो हम देंगे, लेकिन $10 अरब आपको वापस नहीं करेंगे और वो हम ज़र मुबादला के ज़खायर में रखेंगे। फिर वो कहते हैं कि आर्मी चीफ ने दो टोक कहा कि नुकसान करने वाले इदारों को फौरी तौर पर प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। कामरान खान साहब पे आ जाएं। कामरान खान साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ ने इस बात को यकीनी बनाया कि जो भी ताजिर कोई बात करना चाहता है उसे करने दी जाए, और उन्होंने इंतहाई तहम्मुल से हर बात सुनी। हर आदमी के सामने माइक गया। आर्मी चीफ ने कहा कि जो तजावीज़ नहीं दे सकते वो लिख कर दें। आर्मी चीफ के जाने के बाद उनके स्टाफ ने हर एक से रब्ता किया और कहा कि आप अपनी तजावीज़ दें ताकि हम आर्मी चीफ को भिजवा सकें। कामरान खान साहब कहते हैं कि कल से पहले कौम लीडर की तलाश कर रही थी कि हमारा लीडर कौन है। कल जनरल आसिम मुनीर सामने आए और फ्रंट पर खड़े हुए। उनकी गुफ्तगू, एक्शन और अज़ाइम से कौम को लीडर मिला है। ईमानदारी से बात करनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान का लीडर अनवर हक काकड़ है तो ये मुनासिब बात नहीं है। कामरान खान साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मैं फ्रंट से लीड करूंगा। ये मेरे लिए सुकून की कामरान खान साहब कह रहे हैं कि ये मेरे लिए सुकून की बात है।
अब अल्लाह बेहतरी करेगा। फ़ौज के पास ताकत होती है, करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। इरादा हुआ और कौम साथ हुई तो पहले रोटी के मसले से निकलें, फिर देखेंगे कि सियासत और दूसरे मामलात का क्या करना है। और फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ ने किसी जमात या सियासी लीडर के लिए अपनी तरजीहात का इज़हार नहीं किया। इमरान खान के हवाले से कराची में कोई मनफी बात नहीं की। आर्मी चीफ और उनकी टीम समझते हैं कि इस वक्त सियासत नहीं, रियासत बचाने का वक्त है। उसके बाद आ जाएँ, काशिफ अनवर साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ बिजनेस कम्युनिटी से ज़्यादा बिजनेस इश्यूज़ को जानते हैं। आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में काशिफ अनवर साहब कहते हैं, ये रबिया एहसन साहबा के प्रोग्राम में उन्होंने बात की कि आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में मीडिया के हवाले से भी बात हुई कि कैसे रेटिंग के लिए मनफी खबरें दी जाती हैं। मैं आर्मी चीफ का दिमाग तो नहीं भर सकता कि उन्होंने मीडिया के मनफी रवैयों की बात किस तनाजुर में की, लेकिन उन्होंने ये बात की कि मीडिया जो है वो मनफी खबरें देता है। उसके बाद शबर जैदी साहब कहते हैं कि ये जो कुछ कहा जा रहा है कि अब एक टेक्स्ट नेट में लाएगा जाएगा लोगों को सारा, इस पे वो कहते हैं कि अब FBI एक प्रेजेंटेशन बनाएगा और सबको बेवकूफ़ बनाएगा। एक रिफॉर्म की कमेटी बनेगी और 5-6 माह बाद सब चीज़ें डाइल्यूट हो जाएंगी। मैंने स्मगलिंग पर हाथ डाला था तो मेरा क्वेटा का कलेक्टर जो है वो कत्ल हो गया था और मुझे ज़ाती तौर पर सिक्योरिटी रिस्क आ गया था। फिर मुझे कमांडोज की 2 जीपें दी गई थी। बॉर्डर पर स्मगल होकर आने वाले तेल पर फ़ी लीटर 180 रुपये मुनाफा मिलता है। FPR के 23,000 में से 15,000 अफराद मुलाजमीन सुबह दफ्तर आते हुए ये सोच कर आते हैं कि हमने आज पैसा कहाँ से कमाना है। मैंने चेयरमैन FPR होते हुए कहा कि मुझे FPR के 23,000 में से सिर्फ 5,000 लोग दे दें, बाकी 18,000 को कहें वो दफ्तर ना आएँ, घर बैठें और उनको रिटायरमेंट तक घर बैठे तनख्वाह मिलती रहेगी। अगर ये हो जाता तो FPR में करप्शन आधी हो जाती। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ही करप्शन को FPR में कम किया जा सकता है। ये सारी गुफ्तगू है जो इस सब चीज़ों से जुड़ी हुई है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बल्कि मुझे याद आ गई है, मैं आपको उसके बारे में बता दूं जो उन्होंने ये जो चीनी वाला इशू चल रहा है ना, उसमें मैं आपको बता दूं कि चीनी वाले इशू पे भी कुछ और बयानात आए हैं। उनके बड़े इम्पॉर्टेंट बयानात हैं। ये जो हैं क्या नाम है, नवीद कमर साहब ने ये कहा है कि एक्सपोर्ट जो हमने चीनी की थी, ये उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा है कि जो हमने चीनी एक्सपोर्ट की थी उससे 6 गुना ज़्यादा चीनी स्मगल हुई। अगर हम चीनी एक्सपोर्ट ना करते तो ये भी स्मगल हो जाती। सिर्फ चीनी नहीं, फर्टिलाइज़र, गंदम और दीगर चीज़ों की स्मगलिंग पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बाहर से स्मगल होकर जो तेल आता है उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बहुत से लोग इस स्मगलिंग से कौम की कीमत पर अरबपति बन चुके हैं। सबको पता है कि स्मगलिंग कौन करवा रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने स्मगलिंग पर मीटिंग की है। मीटिंग ना करें, एक्शन लें। इस वक्त लोगों ने बड़े बड़े कारोबार छोड़कर स्मगलिंग शुरू कर रखी है। इस वक्त हमारी फोर्सेज निगरान हुकूमत के साथ खड़ी हैं। अगर अभी भी स्मगलिंग नहीं रोक सकते तो कब रोकेंगे। ये दोनों चीज़ों पर मैंने आपको अपडेट कर दिया, चीनी वाले मामले पर, और साथ जो आर्मी चीफ से उनकी बिजनेसमैन जो है उनकी मुलाकात, जो मुलाकात में शरीक लोग थे उनकी गुफ्तगू आपने सुन ली है। और उनकी गुफ्तगू से वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इंतखाबात से पहले एहतसाब का एक इरादा है। क्योंकि देखें, तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी दीवार से लगी हुई है, उनके खिलाफ तो कार्रवाइयाँ हैं। इमरान खान साहब ऑलरेडी जेल में। असल बात है पीपल्स पार्टी और नून लीग, लगता यह है कि इनमें से पीपल्स पार्टी के लिए तो घबराने का वक्त आ गया है, क्योंकि जितना फोकस कराची के ऊपर नज़र आ रहा है इस्टेब्लिशमेंट का, और कराची का जो करप्शन है, सिंध की जो करप्शन है, वो सबको पता है कि जरदारी साहब ही उसके मास्टरमाइंड है। जरदारी साहब के गिर्द ही वो करप्शन घूमती है, और जरदारी साहब को गिरफ्तार किए बगैर उस करप्शन का खात्मा नहीं हो सकता। आसिफ अली जरदारी के लोगों को गिरफ्तार किए बगैर ये करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती। बाकी नून लीग के हवाले से बहरहाल अभी उस तरह की चीज़ें हमें होती नज़र नहीं आ रही। और अगर करप्शन का इस्टेब्लिशमेंट ने खात्मा करना है तो फिर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, इन सारों को जेल में डालना होगा और इनका फेयर एहतसाब करना होगा। जो इनका लूटा हुआ पैसा इनसे है वो रिकवर करना होगा, तब कौम का एतमाद एहतसाब के सिस्टम पर होगा। देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।